से होंगे। एंड आज जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। आप लोगों ने ट्रेड ठीक ठाक किया होगा, प्रॉफिट किया होगा। एंड मैं जैसा कि हमेशा बताता हूं, आप लोग लॉस को कंट्रोल करिए और आपने लॉस कम किया होगा। लेकिन मेरे इतने बताने के बावजूद भी मेरे मतलब क्या बोलूं, आप लोग ना समझ नहीं पा रहे हो कि लॉस क्यों मैं बोलता हूं हर दिन कि कम करना है, कम करना है। रीज़न आप लोगों के सामने आता होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर आपको लॉस हो गया आप उस लॉस को डायरी में लिखिए। ठीक है, आपको लॉस हो गया आप उस लॉस को डायरी में लिखिए कि मुझे लॉस हुआ क्यों था। डेट डालिए, टाइम डालिए, आज का दिन डालिए और डायरी में लिखिए कि आप मेरे को लॉस हुआ क्यों था। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सुधर सकते हो, नहीं आप पैसा कमा सकते हो मार्केट से। मैं आपको ये बार बार बोलता हूँ, हर दिन वही तोते जैसी बात रटता हूँ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ दोबारा बोल रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि लॉस को नहीं कंट्रोल करोगे, नहीं मार्केट से पैसा बना सकते, नहीं बना सकते हो, आप नहीं बना सकते हो। मार्केट से पैसा बनाने का एक ही रूल है, एक ही रूल है, सिर्फ आपको लॉस कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप लोग दिन मतलब अगर मान लीजिए मंथ का 22 दिन ट्रेडिंग डेज होता है, 25 दिन ट्रेडिंग डेज होता है, आप लोग सब चाहे अपने से ट्रेड करो, चाहे मैं ट्रेड जो देता हूँ उससे ट्रेड करो, आप लोग ना यकीन करो, आप अपने से भी ट्रेड लोगे ना, कितना घटिया भी ट्रेड लोगे, तब भी आप लोग 15 दिन प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन जो बाकी 10 दिन जो बचते हैं ना, अब देखिए प्रॉफिट में तो आप 15 दिन हो, तो अगर मंथ का कैलकुलेशन किया जाए तो चलो 10 दिन आप लॉस भी हो गए, तब भी क्या होगा, 5 दिन तो आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, हम रिस्क रिवार्ड अपना फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम अपना रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क रिवार्ड हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम बिना डिसिप्लिन के मार्केट में काम कर रहे हैं। तो बताइए, मार्केट है ही है डिसिप्लिन का नाम, आप सब जानते हो कि बिना डिसिप्लिन के आप मार्केट से 1 रुपये नहीं बना सकते हो। तो फिर आप लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? समझो, बात को समझो। अभी नए हो, आप लोगों का कैपिटल मैं मानता हूँ कि 10,000, 20,000, 50,000 लॉस हो गया होगा। इवन मान लो 1 लाख भी लॉस हो गया होगा, 2 लाख भी लॉस हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में इतना कैपिटल लॉस करना। ठीक है, मार्केट अगर सीखना है ना तो पहले मजबूती से बना करके रखना, कम से कम 5 से 6 लाख रुपए कैपिटल, तब जा करके मार्केट को आप सीख पाओगे। मैं बता रहा हूँ कि इसको आप लिख लो, स्टाम्प पेपर में लिख करके मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, अगर ढंग का पैसा कमाना है मार्केट में ना, तो पहले आपको मार्केट को पैसा समर्पण करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। ये जो आप ना 20,000, 50,000, 60,000 रुपये लेकर के आते हो ना, ये 2 दिन, सिर्फ 2 से 10 दिन का कैपिटल है, वो तुरंत आपका ख़त्म हो जाएगा। आप पता है क्या करोगे, आज आपने 1 लाट ट्रेड लोगे, जैसा मैं हमेशा सबको पहले तो रटता रहता हूँ कि भाई एक ही लाट लो, 1 लाट लो। मेरे कहने पर आप क्या करोगे, 1 लाट ट्रेड लोगे। ठीक है, आपको 200-400 रुपये प्रॉफिट भी हो जाएगा। अब होगा क्या, आपके अकाउंट में क्योंकि 50,000 रुपये दिख रहे हैं या 20,000 रुपये दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है, बोला यार मेरे अकाउंट में तो ऐसे 20,000 रुपये पड़े हैं, चलो क्यों ना दोबारा ट्रेड लिया जाए, क्यों ना तिबारा ट्रेड लिया जाए। आप करोगे ना, एक दिन आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको दोबारा भी प्रॉफिट हो जाएगा, आपको तीसरा ट्रेड भी प्रॉफिट होगा। आप यकीन करो, आप जहाँ भी उस दिन हाथ डालोगे ना, आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा, आपको तो मज़ा आ जाएगा। बोला यार क्या बात कर रहे हो, मैंने तो 20,000 से एक दिन में 5,000 रुपये निकाल लिया, आपको इतना मज़ा आएगा। लेकिन दोस्त याद रखो, दूसरे दिन वही गलती सेम अगर आपने किया, पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में आया और दूसरा आपने ट्रेड कर दिया, आपका पहली बात तो क्या करेगा, वो पहला ट्रेड आपको लॉस में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपको ऐसा लगेगा यार कोई नहीं, मैं तो कल अपना ट्रेड में इतना प्रॉफिट कमाया था, आज फिर कमा लूँगा। अब जैसे ही आप दोबारा ट्रेड डालोगे तो पता है आप कैसे ट्रेड डालोगे, पहले आपने क्या किया था, शुरुआत में जो आपने ट्रेड डाला था वो आपने 1 या 2 लाख डाला था। अब आपके पास चूंकि कैपिटल है तो आप क्या करोगे, वहाँ पर अपने क्वांटिटी को बढ़ा दोगे, है ना। जैसे आप क्वांटिटी को आपने बढ़ाया तैसे आपका और लॉस डबल हो गया। अब आपसे रहा नहीं जाएगा, फिर आप यही सोचोगे, आप मार्केट से आप पता है क्या करोगे, अब आप लड़ाई करोगे मार्केट से। आप ना ही किसी का मैसेज देखोगे, ना कोई टेलीग्राम वाले का मैसेज देखोगे, ना किसी ग्रुप वाले का मैसेज देखोगे, क्योंकि आपको क्या हो गया है, दूसरे ट्रेड में आपको लॉस हो गया है। अब आप दूसरा ढूंढोगे, आप यूट्यूब में जाओगे, आप क्या करोगे, लाइव ट्रेड स्ट्रीमिंग देखोगे, लाइव ट्रेड देखोगे। बोला यार मेरे आज ना 2,000 रुपये लॉस हो गए, कैसे इसको रिकवरी किया जाए।
अब जब आप वहाँ चले जाओगे ना तो फिर आपके साथ क्या होगा, फिर घटना वही होगी। फिर जैसे आप ट्रेड डालोगे, अब आपका 2000 लॉस है तो आप फिर लॉट बढ़ाओगे, जैसे आपने लॉट बढ़ाया फिर आपका लॉस होगा। आपने जो पिछले दिन 5000 रुपये प्रॉफिट किया था वो पूरा का पूरा पैसा आपका नेक्स्ट दिन ख़त्म हो गया। मानते हो सकता है उससे ज़्यादा भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, ये होता है, ये न्यू ट्रेडर के साथ नहीं, ये हर एक ट्रेडर के साथ होता है, पुराने ट्रेडरों के साथ भी होता है। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि जब आप पुराने ट्रेडर बन जाएंगे ना तो क्या होगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अभी नए ट्रेडर तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ मैं दोबारा बार बार हर वर्ड वही रिपीट करता हूँ। शुरुआत में ना मेरी 5 मिनट की वीडियो ऐसी ही चली जाती है, मैं हर वर्ड हर बार वही रिपीट करता हूँ। अपने लॉस को आप अपने कैपिटल के मुताबिक रखो, मार्केट से लड़ाई मत करो दोस्त। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, मैं आज 5 से 6 साल हो गया, इवन मान लो कि बीच में मैंने छोड़ भी दिया था तब भी मेरे को टोटली 8 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का। मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आपने ना, आपका 500 का लॉस हो गया, आपने उस लॉस को बंद कर दिया, मार्केट से आप दूर हट गए, आप उस दिन बड़े खुश रहोगे। और वो 500 का लॉस आपको नेक्स्ट दिन आपको 1000 रुपये प्रॉफिट बना करके देगा। लेकिन अगर वही 500 का लॉस आपने ये सोच करके दोबारा मार्केट में ट्रेड किया, बोला नहीं इस 500 को तो मैं कवर करूंगा क्योंकि आज मैं आया था मार्केट में, ये दिया वो दिया, फला इतना पैसा दिया और टाइम दिया, आज इसको कवर करना चाहिए, नहीं कर पाओगे दोस्त, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मेरी बात को आप लिख लो, चाहे आप डायरी में लिखो, चाहे दीवार में चिपका लो, चाहे आप अपने माइंड में लिख लो, नहीं कर सकते आप प्रॉफिट। ठीक है, आपका कैपिटल है, आप कैपिटल के मुताबिक आप अपना लॉस लीजिए, आप प्रॉफिट लीजिए, तभी आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो आप क्या बोलूँ, मैं किसकी कसम खा करके बोलूँ, नहीं हो सकते सक्सेस, आप नहीं हो सकते हो। चाहे आप जितना मर्जी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चाहे आप जो मर्जी ट्रेनिंग ले लेना, जहाँ से मर्जी आप ट्रेनिंग ले लेना, आपके सामने कोई बंदा बैठा रहेगा ना वो प्रॉफिट कर लेगा, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, ये चीज़ें मैं इसलिए डेली बताता हूँ, प्लीज़ अपने लॉस पर फोकस करो। ठीक है, अच्छा आज का जो मेरा वीडियो का मेन कंसेप्ट ये है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि लॉस बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, जैसे अपने लिमिट से ज़्यादा कर जाते हैं, 2000, 3000, 5000, 10,000। ठीक है ना, उस लॉस को आपको बचाना कैसे है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गई, भाई कोई चीज़ लेते हो, कॉल लेते हो, पुट लेते हो, तो यही तो सोचते हो ना कि मैं, अगर आपने कॉल लिया है तो मेरे मार्केट ऊपर जानी चाहिए तब मैं कॉल लूँगा। मान लो आपने यहाँ पर कॉल लिया, यहाँ पर कॉल लिया, ठीक है, अब मार्केट ऊपर गई तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही तो आप सोचते हो ना कि यहाँ से ऊपर जाएगी तो मेरे को प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट नीचे आई, हो गया पासा माल, मार्केट है, मार्केट में तो एक कैंडल में चाल बदल जाती। मान लो मार्केट आपके नीचे आई तो आपका लॉस कितना होगा, वो लॉस आपको फिक्स हो जाएगा आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्केट यहाँ अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, मान लीजिए कि मैं जैसे आज मैंने बताया था, मैं आपको जस्ट आपको याद दिला दूँ, मैंने आज आपको बताया था कि 45,625 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती, बताया था ना 45,625 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो मार्केट आज 45,850 जाएगी, ये मैंने बोला था। ओके, अब वहाँ पर अगर आप, जो आज मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, अगर आप वहाँ पर वो ट्रेड लेते तो आपको कोई दूसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मार्केट मेरे बताए हुए जगह से कम 200 से 250 पॉइंट ऊपर गई। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट इतना चली गई तो आप ये सोचिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड करते हैं तब भी अच्छा खासा आपको अमाउंट मिल सकता है। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आ जाती तो आपको लॉस जो था आपका फिक्स था। अब आप ये बताइए, आपका टोटल डेज मान लीजिए 30 है, 30 में से आप क्या ट्रेड करते हो, 22 से 23 दिन ट्रेड करते हो। अगर आपने एक एवरेज लॉस हर दिन का, आप ये बोलते हो, बोला मैं बहुत गलत ट्रेड लेता हूँ, मैं सबसे घटिया ट्रेड लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, आप आंख बंद करके ट्रेड ले लेते हैं, आपका कितना लॉस होगा, मैक्स टू मैक्स 22,000। ध्यान रखिएगा,
मैक्स लॉस आपका 22,000 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन आप खुद बताइए, आप एक दिन में 15,000 का लॉस करके बैठे हैं। मेरे ग्रुप की ही मैं बात अपने कर रहा हूँ। गलती से हुआ हो, जानबूझ के हुआ हो, ओवर ट्रेडिंग से हुआ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप हकीकत बताइए कि एक दिन में आपने 15,000 रुपये का लॉस ले लिया कि नहीं लिया? आपने एक दिन में 3,000 रुपये का लॉस ले लिया या नहीं लिया? तो अगर आपने एक दिन में 3,000 रुपये का लॉस ले लिया दोस्त, तो आप खुद बताइए कि आपका कितने दिन का आपको लॉस की वो चली गई कैपेसिटी? 3 दिन की। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्ट्रेटजी है वो आपको आपके 1,000 रुपये लॉस में फिक्स हो जाएगी। आप चाहे सो जाओ, चाहे मोबाइल फेंक दो, चाहे लैपटॉप फेंक दो, चाहे कहीं चले जाओ, 1,000 रुपये से ज़्यादा आपको लॉस उसमें हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता 1,000 रुपये से लॉस। और गलती से मार्केट जैसे कि आजकल हो रहा है, मार्केट कब 400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर चली जाए, इधर चली जाए, कोई पता नहीं। अगर मार्केट ऐसा गलती कर दिया तो आप ये मान लेना कि आपके पूरे महीने भर का जो लॉस है एक दिन में रिकवरी करके दे देगा। ठीक है, एक दिन में आपका पूरा महीने का लॉस रिकवरी हो जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो करना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ, आज मैंने जो बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था सुबह सुबह, क्यों दिया था, किस सेटअप पर दिया था, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा आज, एटलीस्ट 5 से 6 मिनट की और होगी, प्लीज़ अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आज का ट्रेड बताता हूँ, सुबह वाला ट्रेड। इसके बाद मैं बताता हूँ जो लास्ट में ट्रेड हुआ, आज क्यों प्रीमियम नहीं बढ़ा, क्यों हमारे ट्रेडर को थोड़ा सा लॉस हुआ है, वो बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर सुबह का जो ट्रेड दिया था अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। मैंने 121 में बाई के लिए बोला था और 121 से मिनट नहीं लगा 180 रुपये गया। इसके बाद 210 रुपये भी गया। ठीक है, उसका रीज़न था, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर फिबोनाची टूल उठाते हैं, जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, आपको दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या था, यहाँ से जो, अगर आप यहाँ से लेते हैं या यहाँ से लेते हैं, जहाँ से भी आप मर्जी, यहाँ से मार्केट अगर आप यहाँ से ड्रा करते हैं फिबोनाची टूल, आप यहाँ पर ड्रा कर दे, आप यहाँ पर ड्रा कर दीजिए। आप देखिए इसका जो लेवल था 0.61 का लेवल से मार्केट वहीं से रिटर्न होना शुरू हो गई थी। और एग्जैक्ट मैंने आपको ये बोलता था कि 40 आपका जो एसएल था ना, मैंने ये बोला था जब मार्केट 45,495 में चल रही थी, उसी टाइम मैंने ये आपको दे दिया था कॉल, सॉरी पुट की पोजीशन मैंने दे दिया था आपको। आप 45,400 या 45,500 की पुट आप बाई कर लीजिए। हकीकत है, आपने अगर वहाँ बाई किया, आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ। किसी ने 10 पॉइंट बुक कर पाया, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40, किसी ने तो पूरा पॉइंट बुक किया। ठीक है, मेरा रीज़न यही था, मैंने आपको ट्रेड क्यों दिया था, अब आप खुद यहाँ पर देख लीजिए क्यों यहाँ पर ट्रेड दिया था। मैंने पुट का ट्रेड दिया था, मैंने आपको ट्रेड क्यों दिया था आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट का ट्रेड दिया था। देखिए, मैं बिना कोई लॉजिक का ट्रेड नहीं देता हूँ किसी भी टाइम में, समझ गए। ये हो गया मेरा सुबह का ट्रेड। ओके, अब यहाँ पर मैंने कॉल का जो आपको ट्रेड दिया था, मैंने ये बताया था कि 45,565 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो मार्केट क्या करेगी, मूव करेगी ऊपर की तरफ, ये भी बताया था। ध्यान दीजिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, ये भी बताया था ना। अब वो क्यों बताया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, सब कुछ आपको दिखाऊंगा, बस आप सीखिए। इसलिए ये मैं सब कुछ इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको सीखने के लिए मैं दिखा रहा हूँ दोस्त, मैं आपको सिर्फ सीखने के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी मेरा और कोई मोटो नहीं है। अब वो क्यों बताया था यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये मैं पहले इसको 5 मिनट में कर लेता हूँ, थोड़ा सा चार्ट छोटा हो जाएगा तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं क्यों बताया था। अगर आप फिबोनाची टूल यहाँ पर उठाते हैं, अब आप यहाँ से ड्रा करते हैं, ये जो इसका टॉप बनाया था ना, ये टॉप था और इसका ये जो लो था, जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी थी तभी मैंने आपको ये बताया था कि क्या होगा, अगर आप उसके मार्केट ऊपर जाने लगी तो प्लीज़ कोई भी आपके पास पुट की पोजीशन नहीं रहेगी। मैंने बताया था ना, कोई भी आपके पास पुट की पोजीशन नहीं रहेगी। उसका रीज़न था, उसका रीज़न क्या था, अगर आप यहाँ देखना चाहते तो देख सकते हैं। कल का जो इसने 50% जो रिट्रेसमेंट किया था कल का, ध्यान दीजिएगा, कल का इसका 50% का रिट्रेसमेंट ये था, ये एरिया थी, ये वाली, ये देख रहे हैं आप, ये वाली एरिया, ये इसकी कल की भी थी, यही एरिया थे 50% और 61%। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ से मार्केट जो रिट्रेसमेंट की थी, मैंने पुट का ट्रेड दिया था। ठीक है, ये थे 50% का। ओके,
अब जो 60% का एरिया था, 0.61% का एरिया था, वो यहाँ पर आ रहा था 45,666 में। लेकिन मैंने क्यों दिया था 45,625 में? उसका रीज़न था 45,625 का रीज़न ये था कि अगर आप यहाँ पर 5 मिनट या थोड़ा सा विक देखते हैं ना, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको, विक में ध्यान देना है आपको। जो कैंडल का जो विक होता है और हाई और लो का जो होता है, मैंने आपको बताया था ये चीज़, आप वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कल का जो क्लोजिंग था, कल का जो क्लोजिंग था वो कहाँ पर क्लोजिंग आया था, ये भी चीज़ें ध्यान देने वाली बात होती हैं। ये देखिए, ये जो क्लोजिंग था, ये कल का क्लोजिंग है, कितने में है? 45,628 में। मैंने ये एग्जैक्ट यही देख करके आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट चली जाती है तो प्लीज़ कोई भी पुट की पोजीशन आपके पास नहीं रहेगी। और आप देख लीजिए 45,600 के नीचे मार्केट नीचे दोबारा घूम के नहीं देखी है। मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि 45,850 मार्केट जाएगी। तो 45,580 का मतलब ये था कि इसका जो टॉप है, ये जो टॉप है ना, ये वाला, ये इसका जो टॉप है, यहाँ तक मार्केट वापस जाएगी। इसका ये रीज़न था, ठीक है, समझ गए ना? ये इसका रीज़न था जो कि मार्केट वहाँ तक उसने टच किया। ओके, अब क्या हुआ, लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आज घपड़ा चपड़ा हो गया। क्या हुआ कि लास्ट में जो एक हीरो जीरो ट्रेड आजकल होता है ना, एक्सपायरी के दिन, वो आजकल देख लेना आपको हर दिन गड़बड़ कर रहा है। किसी भी इस वीक में, पिछले वीक की बात कर रहा हूँ, किसी भी दिन हीरो जीरो ट्रेड नहीं दिया है। हीरो जीरो ट्रेड आदमी लेता है 2 बजे के 2:30 बजे के बाद, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है इस समय 2:30 बजे 2:30 बजे के बाद, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हीरो जीरो ट्रेड लेना पड़ेगा वो अब यहाँ पर कहीं पर मुझे, हम लोगों को लगता है कि 1 बजे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आज यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हुई, ठीक है। हालांकि जो मेरा व्यूज़ था कि 46,000 के ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए, वहाँ से नीचे गिरेगी, वो गिरी। लेकिन लास्ट में जब प्रीमियम ही नहीं बचता है तो फिर आदमी क्या कर सकता है बताइए। इस चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। लेकिन गड़बड़ देखिए, अगर आप हकीकत में मेरे ग्रुप अगर हो और हकीकत में अगर आप मेरे मैसेज को फॉलो करते तो आपने मेरे मैसेज में ये भी देखा होगा कि अगर मैंने 91 में बाई करवाया था, ये 3 बार 110 में गया है। जब चौथी बार ये रिटर्न आया है, 88 आया, 85 आया, 85 से वापस 95 गया। जब ये चौथी बार आया तब मैंने आपको ये बोला था, भाई जिसको डर लगता है प्लीज़ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ और कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये भी बोला था प्रीमियम इसमें कोई टाइम डीके नहीं बचा है। हकीकत में टाइम डीके उसमें नहीं बचा था, पूरा का पूरा प्रीमियम था। लेकिन अब बात ये थी कि मार्केट लास्ट में अगर 3:12 हो गए तो मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते हो। मार्केट आपके डायरेक्शन में 40-50 पॉइंट चली भी जाएगी, लेकिन आपके प्रीमियम में कोई बढ़त नहीं आती। आजकल मैं ये देख रहा हूँ। तो थोड़ा सा अभी हम कल से क्या करेंगे, 3 बजे के बाद हम ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, करेंगे ही नहीं हम 3 बजे के बाद ट्रेड, ठीक है। जो करना होगा हम पहले कर लेंगे, उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलते हैं हम मेन अपने फोकस में कि जो हम आपको बताने वाले हैं स्ट्रेटजी। देखिए, जो वीडियो को स्किप कर दिया होगा बहुत बढ़िया बात है, और जाए हमें क्या करना है, उसको अगर नहीं सीखना है, नहीं देखना है, क्योंकि उसको ये लग रहा होगा ना कि यार बकवास कर रहा है आदमी, पता नहीं क्या क्या बताता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप असली मुद्दा ये आता है कि आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड और लॉस लिमिटेड कैसे होगा, ठीक है। मैं पता है ये जानबूझ के मैं वीडियो का जो टॉपिक है ना वो लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग स्किप करके चले जाते हैं वीडियो को। तो जाओ, हमें क्या करना है, अगर आपको सीखना है तो वीडियो तो आप देखोगे, नहीं सीखना है तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि आपको लॉस लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड कैसे करना है। देखिए दोस्त, मार्केट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सिस्टम है, आप जब तक अपने लॉस को आप फिक्स नहीं करोगे, आप अपने प्रॉफिट को आप मतलब अनलिमिटेड नहीं करोगे, तब तक आप मार्केट से नहीं जीत पाओगे। मेरा मेन उद्देश्य है आपको यही सिखाना कि आप अपने लॉस को फिक्स करो। इसलिए मैं आज ये आपको बताने में मजबूर हुआ हूँ, क्योंकि आप लोग लॉस फिक्स नहीं कर रहे हो, आप लोग अपना लॉस फिक्स नहीं कर रहे हो। मतलब 500 का पहले लॉस सोचते हो, फिर बोलते हो यार कोई बात नहीं, 1000 रुपये तक मैं झेल सकता हूँ। जब 1000 रुपये आता है तो फिर आप सोचते हो चलो कोई नहीं 1500 तक झेल सकता हूँ। जब 1500 हो जाता है बोलते हो यार कोई बात नहीं 2500 तक झेल सकता हूँ। ये क्या मतलब हुआ? ये तो फिर वही दल अदला बदली वाली बात हो गई। ऐसा मत करिए मार्केट में।
नहीं बन पाओगे ट्रेडर आप अगर ऐसा आप करते हो। यहाँ पर चलो, यहाँ पर ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा। जिसके पास जीरोधा का अकाउंट है वो सेंसिबल इस समय फ्री दे रहा है। आप चाहें तो स्ट्रेटजी इसमें से कोई भी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं जीरोधा से, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजी बिल्डर का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर सब सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बुलिस, अगर आप मार्केट में बुलिस हो तो कौन सी स्ट्रेटजी बनाना है, बेरिस हो, अगर आप यहाँ पर जाएंगे बेरिस में तो कौन सी स्ट्रेटजी बनाना है, अगर मार्केट रेंज में रहने वाली तो कौन सी स्ट्रेटजी बननी है। अदर में ये आता है कि आप किसी भी तरह की स्ट्रेटजी में यहाँ पर काम कर सकते हो, समझ गए? ओके, तो मैं यहाँ पर आपको मान लो कि मैं बुलिस था, जैसे कि आज मार्केट मान लो बुलिस थी। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिस है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता भी हूँ, यहाँ से मार्केट बुलिस हो जाएगी या यहाँ से मार्केट बेरिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी आपको हर एक में काम करेगी। आप चाहे तो निफ्टी में कर लो, चाहे आप बैंक निफ्टी में कर लो, चाहे आप फिन निफ्टी में कर लो, चाहे आप मिड कैप में कर लो, चाहे आप सेंसेक्स में कर लो, चाहे आप किसी स्टॉक में कर लो। भैया सब लोग स्टॉक बोलते हैं, आप चाहे किसी स्टॉक में कर लो, हर एक में स्ट्रेटजी मेरी काम करेगी। बस बात ये होगा कि थोड़ा सा आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। तो मैं तो आप सबको ये बोलता हूँ कि अगर आप लोग 10,000 5,000 रुपये रोज लॉस कर रहे हो ना, तो भैया कुछ दिन आप ट्रेडिंग बंद कर दो। मैं बोलता हूँ कुछ दिन ये पेपर ट्रेड करो और तब तक आप पैसे की व्यवस्था कर लो। जब पैसे की व्यवस्था हो जाती है तो लॉस करने से अच्छा है आप ये इतना कैपिटल लेकर के आओ, कम से कम आप लॉस तो नहीं करोगे। नहीं तो आप जितनी बार 5,000 रुपये 10,000 रुपये लेकर के आओगे, आप मार्केट में लॉस करते जाओगे और फाइनली वो लॉस अंततः लाख रुपए 2 लाख रुपए भी कब पहुंच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। मेरी बात समझिए। तो यहाँ पर आपको पोजीशन कैसे, स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको जो फंड है वो बहुत कम लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 5 से 10,000 रुपये लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी क्रिएट करने में उससे ज़्यादा फंड लगता है। लेकिन प्लीज़ दोबारा बोल रहा हूँ कि ये मतलब जो आप डेली लॉस कर रहे हो, छोटे छोटे अमाउंट लेकर के आ रहे हो, मत आओ मार्केट में। ख़ास तौर पर मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो एजुकेशन कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ आप एक ही चीज़ में फोकस करो, आप पेपर ट्रेडिंग करो। इससे अच्छा अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप पेपर ट्रेडिंग करो, ओरिजिनल मनी मत लेकर करो ट्रेड जो है मार्केट में, क्योंकि वो आपके माँ बाप की कमाई हुई संपत्ति है, आप उसको गंवाने का मार्केट में कोई आपको हक नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मत करो ऐसा, आप पेपर ट्रेडिंग करो। जब आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ तब आप फिर ठीक है, जो आपको बचत होती है, माँ बाप जो खर्चे में आपको देते हैं उसमें जो आप बचत कर ले तो उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटजी में आएगा, आप उसको क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन चयन ओपन हो जाता है। मैं यहाँ आपको निफ्टी में भी बताऊँगा और बैंक निफ्टी में बताऊँगा, बाकी सारी चीज़ों में नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी में बताना चाहता हूँ। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चयन ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये तो आज की एक्सपायरी थी, ख़त्म हो गई। यहाँ पर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाना है। नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब 20 सितंबर को नेक्स्ट एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मार्केट आपको लग रहा है कि बुलिश है, समझ रहे हैं आप, मार्केट आपको लग रहा है बुलिश है तो आपको फ्यूचर बाई करना है। अगर मार्केट लग रहा है कि बेरिश है तो आपको फ्यूचर को सेल करना है। प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी तक आप कॉल पुट में थे, अभी मैं आज एक नेक्स्ट लेवल की आपको बात कर रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉल पुट के साथ आपको फ्यूचर की हेजिंग करना है। जब आप किसी भी कॉल पुट के साथ फ्यूचर की हेजिंग कर देते हैं उसमें 2 बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको लॉस फिक्स हो जाता है आपका, और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप देखिए, आप हर जगह देख रहे होंगे FNO लिख करके आता है ना, FNO मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन बनाया ही इसलिए गया था कि आप फ्यूचर के साथ ऑप्शन की हेजिंग करो, ठीक है। लेकिन क्या किया मार्केट ने, सबको मतलब मार्केट ने क्या, मार्केट तो अपने सही जगह में चल ही रही है। जो ये लालची खोर आदमी आए ना, उन्होंने क्या किया, पैसा दूसरे का लूटने के लिए, छोटे ट्रेडर का पैसा लूटने के लिए उन्होंने सिर्फ ऑप्शन में आप सबको काम करवाने का लालच दिया।
और ये लालच दिया, बोला मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, 4 गुना कर दूंगा, जो भी है फलाना ढिमका, और सबको कालपुट में फंसा करके और सबका मतलब पैसा ऐंठ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ उन्होंने, किसी ने ये नहीं बोला कि हैजिंग करो, अगर हैजिंग कर लोगे तो आपका कैपिटल बच जाएगा और आप लॉस क्या करोगे, आपका लॉस फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एफ का मतलब यही हुआ दोस्त कि आपको जो आपका लॉस है वो फिक्स हो जाता है। एफ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब फ्यूचर के साथ आपको ऑप्शन की हैजिंग करना है, चाहे आप इसका बोल लीजिए कि ऑप्शन के साथ आपको फ्यूचर की हैजिंग करना है। अब इस टूल को जैसा मैंने आपको बताया कहीं भी यूज कर सकते हो, स्टॉक तक में आप यूज कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपको मैंने बताया अगर मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जाएगी तो आपको फ्यूचर बाई करना है। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए अपने डायरी में, अगर मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जाएगी तो आपको फ्यूचर को बाई करना है, अगर मार्केट आपको लग रहा है कि नीचे जाएगी तो आपको फ्यूचर को सेल करना है, फ्यूचर को सेल करना है। ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ। अब क्या करना है आपको, उसका दूसरा अपोजिट, मतलब दूसरा जगह आपकी दूसरी जो पहलू है, अगर आप फ्यूचर को बाई करते हो, ठीक है भाई, आप फ्यूचर को बाई करते हो तो मार्केट ऊपर जा रही है, आप यहाँ पर कॉल को बाई करते हो तो भी मार्केट ऊपर जा रही है ना, दोनों चीज़ एक ही हुआ, दोनों चीज़ एक ही हुआ। फ्यूचर को अगर आप बाई कर रहे हो तो मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल को बाई कर रहे हो तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक चेंजमेंट क्या करना है कि जब आप फ्यूचर को बाई करोगे तो उसके साथ आपको पुट बाई कर लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एट द मनी चल रहा है, एट द मनी, एट द मनी का मतलब ये होता है जो करंट रेट चल रहा है मार्केट का। जैसे आज का रेट है 45,909, आप यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, ये वाला ये आपको रेट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये रेट आपको दिख रहा है ना, 45,909, मतलब एट द मनी जो चल रहा है वो 45,909 रुपये का चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उससे थोड़ा सा और ऊपर चले जाना है, जैसे 46,000 चले जाना है। आप चाहें 100 पॉइंट ऊपर ले सकते हैं, चाहें तो आप 45,900 का भी ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब ये मैं आपको ये बताऊंगा कि 100 पॉइंट अगर ऊपर चले जाएंगे तो आप क्या होगा, और अगर 100 पॉइंट आप नीचे चले जाते हैं तो क्या होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए 46,000, ये वाली पुट यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 46,000 की जो पुट की जो प्राइस है वो चल रही है 345 रुपये, ये चल रही है ना, आप देख रहे हैं। आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले बाई कर लेना है। ठीक है, आपको इसको बाई कर लेना है, आपको पुट बाई करना है। ध्यान दीजिए, क्यों पुट बाई करना है, क्योंकि आप फ्यूचर को बाई कर रहे हो, इसको भी बाई कर रहे हो। ठीक है, फ्यूचर को अगर आप बाई करते हो तो उसके साथ आपको पुट बाई करना है। अगर आप फ्यूचर को सेल करते हो तो उसके साथ आपको कॉल वाला बाई करना है। फ्यूचर को जब आप सेल करोगे तो आपको उसके साथ कॉल की बाई करना है, हैजिंग करना है। मेरी बात समझ रहे हैं, बार बार मैं आपको रिपीट करके दोबारा बता रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर को बाई कर रहे हो, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, उसके साथ आपको हैजिंग किसकी करना है, पुट आपको बाई कर लेना है। अब हम पुट बाई क्यों किए, यहाँ पर सवाल ये आता है, बोला सर पुट बाई क्यों करेंगे। सर पुट बाई हम इसलिए कर रहे हैं, पहला तो हमारा, आप देखना मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, हमारा जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। दूसरा, मार्केट नीचे जाएगी तो भैया पुट तो बढ़ेगा ना, आप समझिए। अरे मार्केट नीचे जाएगी तो हमको पुट में प्रॉफिट मिलेगा, अब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमको किस में प्रॉफिट मिलेगा, फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर गई तो फ्यूचर जैसा हमको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मतलब 1 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गई तो हमको 1 पॉइंट मिलेगा, तो 10 पॉइंट चली गई तो हमको क्या मिलेगा, 150 पॉइंट मिल जाएगा डायरेक्ट। तो आप जानते हो कि जब बैंक निफ्टी भागती है तो 100-200 पॉइंट तो नॉर्मल है। तो अगर आप 200 पॉइंट फिर रुक गए तो आप खुद सोचो कि 200 पॉइंट इंटू 15 कर दो आप, तो कितना आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर आपके अपोजिट में मान लीजिए 100 पॉइंट मैं बोलता हूँ चली गई बैंक निफ्टी, तो क्या होगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप। तो अभी आपको क्या करना, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे इसको बाई करना है। किसको बाई करना है, यहाँ पर 46,000 वाली पुट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट मिनट है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 46,000 वाली पुट सबसे पहले मैं पुट बाई करूँगा। क्योंकि मैं मार्केट में बुलिश हूँ।
तो मैं अपोजिट करूँगा, मैं सबसे पहले पुट बाई करूँगा। यहाँ पर एक लॉट में यहाँ पर पुट बाई कर लिया। आप यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 46,000 की एक लॉट यहाँ पर पुट बाई कर लिया। अब जब मैं पुट यहाँ पर बाई करता हूँ तो इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा है। मैं आपको एक मिनट दिखाऊंगा, सब कुछ ये दिखाऊंगा, आपको चला करके दिखाऊंगा इसको, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, सॉरी 46,000 की मैंने पुट बाई कर लिया। आपको पैसा कितना लगा यहाँ पर पुट बाई करने में, आपको लगा 5,175। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये वाला देखिए अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है 5,175 आपने पैसा आपका लग गया यहाँ पर पुट बाई करने में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके साथ जब आपने पुट बाई किया तो आपको मैंने क्या बताया था, आपको फ्यूचर को बाई कर लेना है। ठीक है, तो जब फ्यूचर को बाई करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड एंड एडिट में जाएंगे और ये फ्यूचर वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर फ्यूचर है, आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं फ्यूचर को बाई कर लूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर मैं फ्यूचर को क्या करूँगा, 28 सितंबर के फ्यूचर को मैंने यहाँ पर बाई कर लिया। जब मैं यहाँ पर 28 सितंबर की फ्यूचर को बाई कर लिया तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपका पैराग्राफ दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो यहाँ पर आपका अमाउंट लग रहा है और समरी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये दिखा रहा है मैक्स लॉट एट एक्सपायरी। अब बताइए आप समझ रहे हैं यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, आपको एक्सपायरी तक आपको 4200 रुपये का लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आपके पास टाइम कितना दिन है, सोचिए आप। 20 सितंबर की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। 20 सितंबर की एक्सपायरी का आपने सौदा लिया हुआ है। 20 सितंबर की एक्सपायरी का आपने अगर सौदा ले लिया, आपको जो लॉस है वो सिर्फ 4200 हो रहा है। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि नहीं आज का लॉस है, एक दिन का लॉस, ये हो ही नहीं सकता। एक दिन का लॉस तो कोई मतलब ही नहीं है, इतना नहीं हो सकता है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है, आपको फंड क्या चाहिए, क्योंकि सब फंड बोलेंगे। बोला सर फंड क्या चाहिए। देखिए सर, अगर आप कोई भी मार्केट में ना कोई स्ट्रेटजी अप्लाई आप करते हो जो कि सुरक्षित हो, उसमें आपको फंड ज़्यादा लगेगा। आपको यहाँ पर फंड आपको 30,000 रुपये लगेगा। 30,000 अगर आपके पास है तभी आप इस स्ट्रेटजी में आना, नहीं तो आपको कोई काम की नहीं है स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आप यहाँ पर 30,000 रुपये पैड करिए। 30,000 रुपये में मार्केट को ये बोलिए, बोला ठीक है अब तू मेरा लेकर के जा पैसा दिखा। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ एक ये बताया हूँ, अभी इसकी हेजिंग और भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक सिंपल तरीका बताया हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका यहाँ पर बताया हूँ। अब मैं यहाँ पर एनालाइज में चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिखाता हूँ। ये जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है प्लस माइनस 150 रुपये होता रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं मार्केट मूव करके दिखाता हूँ क्या होगा। तो कल मतलब जैसे आप चाहे होल्डिंग कर लो, इसको आप होल्डिंग भी कर सकते हो पूरी रात, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आज सुबह पोजीशन बनाओ 9:15 बजे से, चाहो तो 3:15 में आप इसको एग्जिट कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका डायरेक्शन सही है तो फिर इसमें इशू कोई नहीं है, जाने दो मार्केट जहाँ जाए। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से आपके डायरेक्शन में सिर्फ 100 पॉइंट मूव करती तो क्या होगा। मैं सिर्फ 100 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और 100 पॉइंट नीचे जाती तो क्या होगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अभी करंट रेट चल रहा है 45,909 का। यहाँ पर मैं 100 पॉइंट मार्केट को सिर्फ मूव करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा 100 पॉइंट मूव कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मार्केट को। ठीक है, सॉरी, ये देखिए मैंने यहाँ पर 100 पॉइंट, सिर्फ 100 पॉइंट मूव किया बैंक निफ्टी में, जो कि 100 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती बैंक निफ्टी मूव करने। अगर 100 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी को सिर्फ मूव किया तो यहाँ से आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो 748 रुपये का आ रहा है, सिर्फ 100 पॉइंट दोस्त, समझिए। और अगर मैं 100 पॉइंट नीचे मैं मार्केट को मूव कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 45,800 में ले जाता हूँ मार्केट को, तो क्या होगा ये देखिए। अब आपको लॉस क्या हुआ, 100 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई, आपको लॉस हुआ 617 रुपये का। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर मान लीजिए कि 200, यहाँ पर मार्केट मान लीजिए कि 400 पॉइंट डाउन हो गई। ये लीजिए मैंने 400 पॉइंट डाउन कर दिया मार्केट को। ये लीजिए, आपको क्या लॉस हो रहा है, 2,000 रुपये हो गया। ठीक है, अभी आपको ये लॉस दिखा रहा हूँ, ये लॉस और भी कम हो सकता है, मैं आपको दिखाऊँगा। ये आपका कितना हो गया, 2,000 रुपये लॉस हो गया।
अब आप ये बताइए कि मार्केट आपके डायरेक्शन से 400 पॉइंट नीचे आ गई, तब आपको अगर 2000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ये बेटर है या आपको कॉल पुट में आप एक ट्रेड में 2000-3000 रुपये लॉस कर देते हो, वो बेटर है। ये जो स्ट्रेटजी है ना, अगर गलती से मार्केट आपके डायरेक्शन में चली गई, जो कि आप डायरेक्शन वाइज आप लेते हो, 200-300 पॉइंट अगर आपको चली गई गलती से जहाँ पे आप लेते हो ना, आप यकीन करो आपका प्रॉफिट पूरा का पूरा लॉस आपको कवर करके ये प्रॉफिट इतना जल्दी कन्वर्ट करता है कि आप सोच नहीं सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पर 500 पॉइंट नीचे गया था तो आपको 2000 रुपये का लॉस था, ठीक है। 400 पॉइंट नीचे गया था तो यहाँ पर आपको 2000 रुपये का लॉस था। यहाँ पर मैं 400 पॉइंट ऊपर चला गया तो यहाँ पर आपको अराउंड 4000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बताइए, 50% एक्स्ट्रा गेन है आपके साथ मार्केट जाने पर। अब इसमें आप होल्डिंग करिए, देखिए कितना मज़ा आता है। चाहे जितना मर्जी आप इसको ऊपर लेते जाइए, आप जितना मार्केट ऊपर जाएगी ये प्रॉफिट आपका होगा। मार्केट जितना मर्जी ऊपर चली जाए, मार्केट उतना प्रॉफिट आपका होगा। और लेकिन मार्केट जितना नीचे चली जाए, चाहे जितना नीचे चली जाए, आपका लास्ट जो लॉस है वो 4200 का है, वो भी एक वीक में, मतलब 20 तारीख तक, 20 सितंबर तक आपका लॉस होगा। ये एक दिन में तो कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। आप समझ गए, ये स्ट्रेटजी आप समझ गए। अब आपको अगर और लॉस छोटा करना है तो देखिए, अगर आप जितना लॉस को छोटा करोगे ना, तो प्रॉफिट भी आपको थोड़ा सा, जब ज़्यादा मार्केट मूव होगी तब होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि यार आप बताओ खुद 2000-4000 रुपये आप कॉल पुट में दे देते हो, तो इसमें आप करो, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है ये। आपका मतलब एक एक रुपये की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, समझिए आप मेरी बात को। बाकी इसको मैं हैजिंग कर दूंगा, आपका लॉस बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, आपका सिर्फ 500 रुपये लॉस हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या है, एक तो मार्जिन आपकी लग जाएगी ज़्यादा, ठीक है। जब पैसा ही नहीं है आपके पास मान लीजिए, तो मार्जिन ज़्यादा लग जाएगी, तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए ये सबसे अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ पर 2 दिन गलत हो सकते हो। मैं बोलता हूँ 2 दिन गलत हो सकते हो, तीसरे दिन अगर मार्केट आपकी तरफ मूव किया तो आपका 2 दिन का लॉस आपको क्षण भर नहीं लगेगा आपको कवर होने में। तो ये मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी में। आप सेम इसी तरह से आप निफ्टी में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं निफ्टी में भी आपको जस्ट जल्दी आपको दिखा रहा हूँ। इसको क्लियर में कर देता हूँ। यहाँ पर निफ्टी में चलता हूँ, निफ्टी में न्यू स्ट्रेटजी बिल्डर करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, अब मान लीजिए मैं निफ्टी में आपको बता रहा हूँ, आप नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ मैं बता रहा हूँ। आपको लग रहा है निफ्टी नीचे आएगी, तो जब निफ्टी नीचे आएगी तो आपको क्या करना है, ऊपर गई थी तो मुझे क्या करना था, मैंने पुट बाई किया था। अब निफ्टी नीचे आएगी तो मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिए, मुझे कॉल बाई करना है। निफ्टी नीचे आएगी तो मुझे कॉल बाई करना है और फ्यूचर को सेल करना है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मेन राजा है वो फ्यूचर है। मैं जो सिर्फ कॉल और पुट बाई कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी हैजिंग का काम कर रही है, ध्यान दीजिएगा, और मार्जिन का काम कर रही है। लेकिन मेरा मेन जो राजा है वो फ्यूचर है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जैसे मार्केट आप देख रहे होंगे 20,770 के राउंड में, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 20,000 या 20,100 के कॉल में बाई कर लूँगा, या 20,050 की मैं बाई कर लूँगा, जो भी है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके नज़दीक ये है तो मैं इसको बाई कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बाई करके डन कर दिया। अब आपको इसमें कितना मार्जिन लगा, आपका 3,175 रुपये लगा इसमें आपको कॉल बाई करने में। अब इसके साथ आपको क्या करना है, फ्यूचर को सेल कर देना है। ये जो फ्यूचर है आपको इसको सेल कर देना है। आपने यहाँ पर किया, इसको डन कर दिया। अब आपकी जो मार्जिन यहाँ पर लगने वाली, ये ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपकी मार्जिन लगने वाली है वो लगने वाली है निफ्टी में 33,347, क्योंकि ये 50 का लॉट है, और फिर निफ्टी में आपकी मार्जिन लगेगी 30, मतलब 28 से 30,000 के बीच में। तो ये आपका लगभग 30,000 से 35,000 के बीच में आप सब कुछ ट्रेड कर सकते हो, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए, ध्यान आपका सबसे बड़ा यहाँ पर ये देने वाली, आपका जो मैक्स लॉस है, अगर मान लीजिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, या जो भी है, कहाँ पर है एक्सपायरी, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी एक्सपायरी है चाहे 14 सितंबर को है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मैक्स लॉस है ये सिर्फ कितना है, 1,980 रुपये का मैक्स लॉस। चाहे मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए, मतलब नीचे जाए, चाहे कितना नीचे चली जाए, आपका जो मैक्स लॉस है ये सिर्फ 2,000 रुपये, 6%। आप समझ रहे हैं,
6%। लेकिन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई, क्योंकि आपने ये सोच के लिया है मार्केट में ट्रेड कि मार्केट नीचे जाएगी, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है आप सोच सकते हो। अगर मार्केट सिर्फ 120 पॉइंट नीचे चली गई, 120 पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर सोचिए कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। आप देखते जाइए। यहाँ पर मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो निफ्टी का मूवमेंट होता है ना, 120 से 150 पॉइंट का मूवमेंट है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रॉफिट देख लीजिए। और जैसे कि आजकल जो जा रही है मार्केट, अगर गलती से 100-200 पॉइंट चली गई नीचे, तब तो फिर छप्पड़ फाड़। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट, आप खुद देख लीजिए। जितना मर्जी नीचे मार्केट चली जाए, आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। और आपको लॉस आपका फिक्स है, आपका लॉस आपको फिक्स है। चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चली जाए, आप सो जाओ, मोबाइल रख के सो जाओ, आपका लॉस यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। अब आप चाहो तो इस लॉस को 1,000 रुपये में भी कंट्रोल कर सकते हो, वो भी दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया ना, जैसे कि यहाँ पर मैं 20,500 की कॉल बाई किया हूँ, ठीक है, आप इसको यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। अब हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ आप फ्यूचर आप बाई करते हो, आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या लग रहा है, आपका मार्जिन 1,13,000, मतलब 1,13,000 रुपये आपको फ्यूचर सेल करने में और बाई करने में मार्जिन लगता है। आपने हैजिंग कर दिया, आपका दोनों चीज़ कम हो गया। एक तो प्रॉफिट, आपका लॉस लिमिटेड हो गया, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो गया। यहाँ आपको क्या करना है, अगर आप न्यू ट्रेड जैसे आपको और थोड़ा सा कम करना है, आप यहाँ पर 20,000 वाली आप कॉल बाई कर लीजिए। यहाँ पर जैसे आप 20,000 वाली कॉल बाई कर लेते हैं, यहाँ आपका ये लो, आपका ये लॉस हो गया 1,000 रुपये। अरे हो गया ना। आप बोलेंगे ना, बोला सर आपने थंबनेल में तो 1,000 रुपये लॉस डाल के रखा है, ये लो मैंने 1,000 रुपये लॉस में फिक्स कर दिया। अब आप बोलो, अब मार्केट यही है कि अगर आपके डायरेक्शन में जब ज़्यादा जाएगी तभी आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर मान लीजिए 120 पॉइंट गई तो आपको 1,952 रुपये हुआ, सॉरी 100 पॉइंट आपको नीचे गई तो 152 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट आपको इसमें अच्छा खासा होगा। अब आपका लॉस चाहे मार्केट कहीं भी चली जाए, मार्केट ऊपर कितनी भी चली जाए भैया, चली जाए, ये जो आपको 1,200-1,700 दिखा रहा है ना, ये नहीं होगा, ये लॉस होगा नहीं, आपको फिक्स लॉस है। आपको यहाँ समरी दिखा रहा है, आपको समरी में देखिए 1,000 रुपये आपका लॉस फिक्स है। कर दिया ना 1,000 रुपये, बताइए। ये चीज़ें हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए। आप फिर निफ्टी में भी इसी तरह से बना सकते हो, सेंसेक्स में भी बना सकते हो, जिसमें मर्जी आप बनाओ। आप चाहें तो किसी स्टॉक में भी बना सकते हो, ठीक है। स्टॉक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत आप लोग ना पक गए होंगे मेरे बात सुनते सुनते, बहुत लंबी हो गई वीडियो। मैंने बोला था छोटी बनाएंगे, लेकिन बहुत लंबी हो गई। लेकिन प्लीज़ क्या करें, सिखाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है, तभी आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।